चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की मीटिंग का मैं होस्ट, नाम पवन कुमार यादव, राजस्थान जयपुर से। इंडियन आर्मी में जॉब किया 17 साल और जॉब के दौरान मैंने शानदार बिजनेस की शुरुआत की थी। जगपाल सर का धन्यवाद करता हूं जो आज मुझे होस्टिंग का पार्ट दिया। और दोस्तों, आज का जो सेशन है एग्री के बारे में है, बहुत शानदार जबरदस्त होगा। और सर से जो है हमने रिक्वेस्ट की है कि सर, हमारी टीम के लिए जो है एग्री की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और इसी विषय में सर आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों ने आज वीडियो के अंदर में देखा शुरुआत में कि कितना किसान परेशान हो रखा है खेती में, जो खेती बंजर हो चुकी है और उसको जरूरत है जिन प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट के बारे में आज सर हमें बताएंगे। तो सर का मैं माइक अनम्यूट करता हूं और सर का वार्म वेलकम करेंगे सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में। जी सर, माइक आपका अनम्यूट है सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पवन सर, और थैंक यू सो मच सभी लोगों के लिए। और दोस्तों, मेरा नाम जगपाल है और मैं गाजियाबाद से हूं। और आज मैं बात करूंगा आपसे एग्री के प्रोडक्टों के बारे में। पवन सर, आपके पास पीडीएफ हो तो आप लगा दो। और एग्री के प्रोडक्टों से आप बहुत सारा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, आप वो इतने खतरनाक केमिकल हैं, क्योंकि एक नारा भी दिया गया था कि हमारा जय जवान जय किसान। और आज वो चीज़ें, आज जो हम खा रहे हैं, आज जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें वो पोषण नाम की चीज़ नहीं है। तो मैं एग्री के बारे में बात करूंगा कि एग्री के प्रोडक्टों से आप अपना कैसे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और जो हमारे खाने में जो चीज़ें लुप्त हो चुकी थी, वो कैसे आप उन्हें वापस ला सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये वीडियो चलाया था आपको, और मैं पवन सर, आप लगा रहे हैं आप? पवन सर, आप लगा रहे हैं? यस सर, मैं कर रहा हूँ कोशिश, ऑन नहीं हो पा रही है। ओके ओके। चलिए दोस्तों, ये एग्री के प्रोडक्टों के ऊपर हम बात करेंगे कि एग्री के प्रोडक्ट इतने शानदार हैं और ये हमारे जैविक हैं। और जैसे कि हम मार्केट के जो खतरनाक केमिकल हैं, हम उनसे बच सकते हैं। और मेरे को सर शेयरिंग का भी ऑप्शन दे देना, अगर नहीं हो पा रही है तो मैं कर लूँगा। और आज हमारे तो बीच शायद में नेटवर्क के इश्यू के कारण पता नहीं, ओपन लोडिंग लोडिंग। मेरे को आप होस्टिंग वो दे दो, क्या कहते हैं, शेयरिंग का ऑप्शन। और एग्री के प्रोडक्टों पे देखिए, आपको मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। एग्री के बारे में आपको ज़्यादा, आपको डीपली में नहीं जाना। आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी रखनी है एग्री के प्रोडक्टों के बारे में। एग्री के प्रोडक्टों के बारे में हमें कैसे प्रोडक्टों लगाना है। अभी जैसे गेहूं की फसल बोई जा रही है, और अगर आपने ये प्रोडक्ट गेहूं की फसल में लगवा दिए, देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने ये अगर वैसे लगा दिए हैं, अगर मान लीजिए आप, बहुत सारे किसानों ने बो दिए हैं, अगर पहला पानी अगर आपका खेत में जा रहा है, तब भी आप इसे लगा सकते हैं। मैं पीडीएफ को लगा रहा हूँ एग्री की। चलिए, दिख रही है सर? चलिए, रिप यस सर, आ गई द है। बिजनेस ऑफ सक्सेस। ओके ओके। आज मैं एग्री के ऊपर बात करूंगा कि एग्री के प्रोडक्ट इतने शानदार और इनसे आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर साइड में ऐसे किसान लोग हैं और ऐसे काफ़ी लीडर हैं जिन्होंने स्पालूना नोनी के बारे में इतनी उन्हें नॉलेज नहीं है, और एग्री के बारे में जिनको नॉलेज है, आज वो यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम को आज कमा रहे हैं। मुख सर, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आपने रिकॉर्डिंग लगा रखी है या नहीं अभी? यस सर, लगी हुई है। चलिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज वो क्राउन डायरेक्टर यूसीडी डीयूसीडी लोग हैं, एग्री ब्यासी। आखिरकार दोस्तों, एग्री ब्यासी है क्या? ये एक एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर यानी कि
आप चाहे आप अपनी ज़मीन के नीचे पैदावार कर रहे हैं, चाहे आप पत्ते वाली पैदावार कर रहे हैं, चाहे आप फल वाली, फूल वाली, एक्स वाई जेड कोई भी आप पैदावार कर रहे हैं, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। ये क्या काम करता है, ये और जो भी आप चीज़ लगाते हैं उनकी पावर को बढ़ाता है। एग्री 82 प्रमुख काम क्या है इसके, ये दूसरों पदार्थों की ताकत को बढ़ाता है। अब आप इसे कैसे लगा सकते हैं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे हम। इसको यूरिया में डाल मिला करके लगा सकते हैं, आप इसे पानी में लगा सकते हैं, आप इसे यानी कि अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। एग्री 82 नॉन आयरन एलिमेंट है जो कि किसी भी पदार्थ की पावर को बढ़ाने में काम करता है। ये मैं बात करूं, आप अपने खेत में यूरिया डीएपी जैसे आप लगा रहे हैं, यूरिया आपके पौधे से अगर 1-2 इंच दूर गिरा हुआ है तो ये उसमें क्या काम करता है, ये 5 इंची दूर भी अगर यूरिया डला हुआ है तो उसके ये नाइट्रोजन जो यूरिया हम लगाते हैं, नाइट्रोजन होता है इसके अंदर, और ये भरते समय 46% होता है, और जब ये किसान के पास आते आते इसमें 15-20% ही नाइट्रोजन रह पाता है। तो इसके अंदर वो पौधे को नहीं मिल पाता, उड़ जाता है। और अगर हम एग्री 82 को लगाते हैं इसके साथ में तो भरपूर मात्रा में जो हमारे पौधे को मिलना चाहिए नाइट्रोजन वो मिलता है। तो इसको आगे चल के देखते हैं। एग्री 82 के 5 काम प्रमुख काम क्या है, इसमें विस्तारक से हम जानेंगे। जब हम एग्री 82 को किसी भी कीटनाशक या पेस्टिसाइड के साथ में फसल कर छिड़काव करते हैं तो एग्री 82 उसको, अगर मैं बात करूं तो फसल पर एक समान फैलाने में, छिड़काव में, या आप उसमें एकदम पहुंचाने का काम करता है। मान लीजिए आप शुरू में लगा देते हैं तो ये जड़ तक जाएगा, अगर आप पानी में लगा रहे हैं, पानी में मिलाते हैं तो अंदर तक पानी जाएगा जो जड़ों में, और ये ज़मीन को भी भुरभुरी बना के रखेगा। अगर मान लीजिए अगर आप इसको कोई भी कीड़ा अगर आपकी फसल में लग गया है या फंगस वगैरह लग गया है तो अभी हमारे कीड़ा मारने वाली कोई दवा नहीं आई है। और अगर आप मार्केट का कीड़ा मारने वाली अगर आप दवा ला रहे हैं, अगर हमारा एग्री 82 को लगा रहे हैं, यानी कि कीड़ा 2 प्रकार का होता है, एक तो फल रस को चूसने वाला और दूसरा पत्तों को काटने वाला। कटने वाला आपने देखा होगा, कभी कभी गोल गोल टाइप का हो जाते हैं उसमें। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये आप इसको लगाते हैं, ये ज़मीन को, अगर मैं बात करूं ज़मीन के बारे में तो ये ज़मीन को अच्छी तरह से भिगोने का काम करता है। अगर आप पानी में लगाते हैं, अगर आपका पानी 10 दिन में लग रहा है तो ये 15 दिन में एक पानी लगेगा। अभी मैं दोस्तों मैं बता दूं, मैंने भी खेती करता था, मैं भी एक किसान हूं। अभी फ़िलहाल मैंने खेती अपनी किसी को दे रखी है तो मैं उन पर लगवाता हूँ। जैसे भी मक्का कर रखी थी भाटे में, औरों के पानी हफ्ते में लग रहा था, हमारा 12-13 दिन के अंदर पानी लग रहा था। तो यानी कि उनकी ज़मीन फट रही थी और हमारी ज़मीन नहीं फट रही थी। तो उसकी देखा बहुत सारे लोगों ने हमारे जो एग्री के प्रोडक्ट हैं उन्होंने मंगाना चालू किया, और जो मैंने ज़मीन दे रखी है उनको मैंने ज्वाइन करा रखा है। और उन्होंने क्या काम करते हैं, कैथरौली के पास में एक पिकअप सेंटर, ये जो सेंटर है हमारा मिनी डीएलसीपी, वहाँ से ला करके दे देते हैं। उनको किसी की आईडी नहीं बनाते, और 1000-1500 रुपये उनकी आईडी पे ही बन जाता है, 2-3 हज़ार, यानी कि जितना डायरेक्टर का पैसा आता है वो खुद ही वहाँ से वो करते हैं। यह ज़मीन को अच्छी तरीके से भिगोने का काम करता है और मिट्टी में सोडियम छाल लवण में संतुलित बना करके ये रखता है। आप टंकी में भी आप इसे लगा सकते हैं। लगाने की विधि क्या है आपको इसको बता दूं, प्रयोग करने की विधि। अगर आप कीटनाशक या फफूंदनाशक या कोई फंगीसाइड आपके खेत में आ चुका है तो आप इसे 10 से 15 ml 15 लीटर टंकी में आप इसको लगा सकते हैं। अगर मैं खरपतवार या कीटनाशक में आप लगा रहे हैं, यानी खरपतवार बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि अब किसान भी अब कोई नराई नहीं करते। पहले खेतों की नराई होती थी, अब क्या है कि घास मारने वाली दवा आती है। अब घास मारने वाली अगर आप दवा लगा रहे हैं खेत में तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आप क्या काम करेंगे, आप हमारा एग्री 82 को अगर उसके साथ में अगर आप मिलाएंगे और जब लगाएंगे तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सिंचाई में लगा रहे हैं तो हमेशा आप ध्यान देख सकते हैं इसमें कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आप 1 एकड़ में 250 से 300 ml 250 ml तक आप लगा सकते हैं 1 एकड़ में। यानी लगाने का तरीका क्या है, अगर आप मोहारे पर नाली है, आपने एक मयूर जग लिया और उसमें आपने मिक्स किया, उसमें आपने मिक्स किया एग्री 82 को,
और अगर आप दूसरा ही प्रोडक्ट लगाने वाले हैं, जैसे मान लीजिए एग्री ह्यूमिक है हमारा, उसके बारे में बताऊंगा। इन दोनों को भी आप लगा सकते हैं। पहले पानी में क्या होता है कि जो पानी है उसके जड़ों तक जाता है, और उसके साथ में जो एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक लगाएंगे तो वो जड़ तक जाएगा। जड़ का फैलाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा फैलाव होगा तो वो उस पौधे में भी मजबूताई आएगी। और खाद में अगर आप लगा रहे हैं तो 2 से 5 ml 1 kg में आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका, आप इसको रट लें, बार बार रट लें। आप इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। ये लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि हमें ये पहली बार तो अगर थोड़े बहुत ज़्यादा ही पहुंच गए तो कोई नुकसान नहीं देंगे, कम भी पहुंच गए तो कोई नुकसान नहीं देंगे। हाँ, अगर आप यूरिया अगर आप ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं तो आप इसे कम कर लें। मान लेते हैं कि अगर आपने 1 एकड़ में आप 2 कट्टे लगा रहे हैं तो आप 1.5 कट्टे लगाएं पहली बार, और धीरे धीरे ये 3 बार लगाने के बाद में, 3 फसलों को लगाने के बाद में आपकी ज़मीन इतनी बढ़िया हो जाएगी। अगर आप नहीं लगाएंगे, और अगर जो लोग इन चीज़ों को नहीं लगा रहे हैं तो वो फसलें भी ठोसीली हो चुकी हैं, उनको आदत पड़ चुकी है पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र लगाने की। वो अगर आप एक नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं तो कुछ भी पैदावार नहीं होगी, उन ज़मीनों को भी आदत पड़ चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी इंसान के लिए नींद की गोली लेने की आदत पड़ जाती है। शुरुआत में 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो उनको आदत पड़ जाती है। उसी प्रकार से आज हमारी ज़मीनें इतनी पथरीली, इतनी ठोस हो चुकी हैं कि आज जो जड़ हैं नीचे तक नहीं जा पाती, जिसके कारण वो आंधी तूफान बारिश आती है तो उसमें वो गिर जाती हैं। और वो पहले की फसल जो होती थी 10, 15, 20 साल पहले की, वो गिरती थी तो वो खड़ी हो जाती थी। अगर आज फसल गिर गई तो वो नहीं उठ पाती, और किसान वहीं पर पट मर जाता है। बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं उस चीज़ के चक्कर में, क्योंकि एक प्रकृति आपदा को नहीं रोक सकते। वो प्राकृतिक आपदा से वो किसान इतना हताश हो जाता है, उसने मेहनत करी, वो करी, और इतनी मेहनत करने के बाद में उसको फल नहीं मिल पाता। अगला प्रोडक्ट है हमारा एग्री ह्यूमिक क्या है? ये आप इसको भी आप किसी चीज़ में लगा सकते हैं। जैसे हम मल्टीविटामिन की बात करते हैं स्पालूना की, तो ये भी एक प्रोडक्ट स्पालूना की तरह काम करता है। जैसे हम अपने खेत में मैं दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपके लिए कि जैसे कि एक इंसान के लिए 46 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे पौधे को, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि इनको भी 16 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। 16 प्रकार, जैसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, फाइबर, उसी प्रकार से हमारे पौधे को भी, जैसे मैं बात करूं, जिंक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को लगानी होती हैं। तो इसमें सारी चीज़ों का मिश्रण है, और आप इसे लगाते हैं तो सबसे पहले बात क्या काम करता है, ये आपकी फसलों के लिए सही पोषक की सुरक्षा करता है। 6% ह्यूमिक पदार्थों के साथ पौधों को बायो रिमिलेट करता है। अगर मैं बात करूं, ये बनाया हुआ किस चीज़ से है, जैसे कि आप देखते होंगे, आप बागों में निकल जाते हैं, जो घास फूस इकट्ठी हो जाती है तो इसको गला करके, इसको जो उसका रस होता है उस चीज़ से ये बनाया जाता है, जिसमें से ये बहुत पावरफुल होता है, और ये हमारी फसल को बहुत तेज़ी से और ग्रोथ का, आप फल में, फूल में, XYZ किसी में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये इन दोनों प्रोडक्टों के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। अगर आप दूसरे भी प्रोडक्ट नहीं लगाएं, अगर आप शुरुआत से ये लगाते हैं तो आपकी फसल में 20 से 35% ये पैदावार को बढ़ा देता है। अगर दोस्तों ये क्या काम करता है, ये फसल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है। ये पत्तियों में हरा रंग लेकर के आता है। हरे रंग की बात करूं तो आपने देखा होगा, ये शुरुआत में होता क्या है, शुरुआत में जब आप इसे लगाते हैं, शुरुआत में जब मान लीजिए आपने इसको नहीं लगाया तो कोई फसल आप खेत में जा कर के देखते हैं, कोई छोटी, कोई ऊपर बड़ी, ऊपर नीचे फसल होती है, और कहीं पीले पत्ते होते हैं, कहीं काले टाइप के, हरे ज़्यादा पत्ते होते हैं। तो ये क्या काम करेगा, पत्तियों में हरा रंग लेकर के आएगा, और पैदावार को 15 से 20% पैदावार को अब बढ़ा देता है। दोस्तों लागत वही रहती है। अगर आप यूरिया DAP, अगर आप यूरिया ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपको उसको, जैसे 10 किलो बीघा का लगाया, आप समझना है आपको 2 किलो बीघा का कम कर देना है, तो आपको वही लागत है आपको यहाँ पर लग जाएगी। और मिट्टी को ये भुरभुरा बनाता है, जिसमें मिट्टी उपजाऊ बनती है। और जो मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, जैसे मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊँगा,
क्योंकि जैसे दोमट मिट्टी होती है और मिट्टी के बहुत सारे लोग चेकअप भी कराते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी किस प्रकार से है। तो आपको चेकअप कराने की भी ज़रूरत नहीं है, मिट्टी को ये भुरभुरा बनाता है और मिट्टी को ये उपजाऊ बनाता है। अगर हमारी ज़मीन भुरभुरी होगी तो हमारी जो जड़ें हैं पौधे की वो नीचे तक जाएंगी, और नीचे तक जितनी जड़ जाएंगी, यानी कि अगर कोई भी पत्ती या फल अगर कोई भी अच्छे हैं किसी प्रोडक्ट किसी भी पेड़ के, तो उसका मैटर करता है जड़ पर। इसी प्रकार से जैसे वेस्टेज में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं और मन में अगर आपके कुछ भी चल रहा है कि होगा नहीं होगा, तो दोस्तों उसी प्रकार से आपको अपने इनर वर्ल्ड में काम करना पड़ता है। अगर आपका इनर वर्ल्ड में अगर आप जान जाते हैं, सफलता अपने अंदर आती है, सबसे पहले अंदर आती है, वो रिजल्ट बाद में आते हैं। तो उसी प्रकार से आपको जड़ों पर काम करना है। अगर हमारी जड़ें मजबूत हैं तो हमारी फसल भी बढ़िया होगी। अब एग्री ह्यूमिक को लगाने के कई तरीके हैं दोस्तों। बीजोपचार में अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ का बीज बोने जा रहे हैं या पौध लगाने जा रहे हैं, पौध जैसे आप मिर्च की पौध लगाते हैं, आप गोभी की लगाते हैं, आप किसी धान की लगाते हैं, XYZ कोई भी पौध अगर आप लगाते हैं, तो शुरुआत में एग्री ह्यूमिक क्यारी में उसमें छिड़काव उसमें डाल दें आप 100-150 ml उसमें डाल दें और उसमें जड़ों को भिगो दें। अगर आप गेहूं बोने जा रहे हैं या कोई भी XYZ, तो उसमें एक दिन पहले आपको उसमें छिड़काव एक लेयर टाइप की बना देनी है। 1 kg में 5 से 10 ml आपको लगा देनी है। पौध जड़ में उपचार में 2 से 3 ml लगा देनी है। और छिड़काव स्प्रे अगर आप करने जा रहे हैं तो 2 से 3 ml आप 1 लीटर पानी में उसी प्रकार से आप लगा सकते हैं कि ये है का 15-20 ml भी आप 15 लीटर टंकी में लगा सकते हैं। मिट्टी में अगर आप लगा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप खेत बोने जा रहे हैं, अभी आपका खेत बोआ नहीं है, तो आप इसे पकी हुई गोबर की खाद, खेत की मिट्टी, आप यूरिया में भी आप इसे लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप बोने से पहले लगा रहे हैं या आपका लगाने का मन है कि भाई मैं का मिट्टी में लगा रहा हूँ, यूरिया में लगा रहा हूँ, तो ये 500 ml 1 एकड़ में काम करेगी। अगला प्रोडक्ट है हमारा एग्रीमॉस। एग्रीमॉस क्या है? एग्रीमॉस भी हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। एग्रीमॉस अत्यंत उपयोगी उत्पाद है जो कि पौधे की सर्वांगीण विकास में सहायक करता है। यानी कि ये एक मोटापे को लेकर के आता है। मोटापा अगर मान लीजिए आपकी फसल में आप देखते हैं कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कुछ प्रकार के होते हैं, तो अगर आप फल में भी अगर आप इसे लगाते हैं तो ये मोटापे का काम करता है। ये फल पत्ती और फूल पत्तियों के लिए, फल फूल पत्तियों के लिए होता है ये। आप इसको एग्रीमॉस को अगर मैं बात करूं, इसको जब पौधे पर फूल आता हो, यानी कि आपको 10-15 दिन रह गए आपके फूल पत्ती में आने में, बाल निकलने में रह गए, जैसे अगर आप जवान पौधा होता है, जैसे मान लीजिए हमारा गेहूँ जवान हो गया, आपको लग रहा है कि ये 15-20 दिन बाद बाल आ जाएगी, तो उसमें आप एग्री 82 और एग्रीमॉस को भी लगा सकते हैं। फूल के समय खेत में ना घुसें और उससे पहले लगाएं 10-15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद में आप इसे लगा सकते हैं। इसका आपको स्प्रे करना है एग्री 82 और इसके साथ में आपको स्प्रे करना है सब्जी वाली फसलों पर 20 मिलीलीटर यानी कि 20 ml 15 लीटर पानी में, फलदार फसलों में 20 ml 15 लीटर पानी में। अगर फूलों पे अगर आप लगा रहे हैं तो आप अगर फूल जैसे भी एक मेरे मित्र हैं, उनकी शिकायत आई थी कि उनका बांकला बो रखा था और उनको फूल झड़ रहे थे। आप लौकी की, तोरई की या बहुत सारी चीज़ों को आप पैदावार करते हैं, सब्जियों की करते हैं, तो आप एग्री फूल आने से पहले अगर आप उसको लगाते हैं तो ये जैसे एक इंसान की कोशिकाएं होती हैं उसी प्रकार से हमारे पौधे की कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिकाओं में जा कर के ये मजबूती लाता है और फूल गिरता नहीं है। फूल 2 प्रकार का होता है, नर और मादा। नर को तो गिरना ही होता है और जो मादा है उसके साथ साथ में आपने देखा होगा थोड़े बहुत फल बनते हैं और वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाते हैं, तो वो फल की बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो आप इसे लगा सकते हैं, आपकी फल बढ़िया आएंगे। और अब अन्न दाल या दलहन या तिलहन में आप अनाज में आप लगा रहे हैं तब भी आप इसे 20 ml 15 लीटर पानी में आप लगा सकते हैं। एग्रीमॉस का प्रयोग फसलों पर फूल आने से 15 से 20 दिन यानी कि 10 से 15-20 दिन पहले आपको ये काम करना है। अगला प्रोडक्ट है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड क्या काम करता है? ये भी हमारा इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, एग्री ह्यूमिक की तरह है और एग्री ह्यूमिक से भी ज़्यादा पावरफुल है ये। अगर आप इसे मान लीजिए
ब्यात फसल हमारी ब्यात नहीं कर पा रही है। और मैं बात करूं, अगर हमारे किसी भी टमाटर या किसी भी कोई छोटा बड़ा फल हो रहा है, ये ज़्यादातर ब्यात में काम करता है। और ये बीज को ये एक सार टाइप का लेकर के आता है, एक सार यानी कि मोटापा लेकर के आता है। जब आप मंडी में अपनी फसल को लेकर के जाएंगे तो ये औरों से ज़्यादा आपको इसके रेट मिलेंगे। तो ये आप इसमें देख पा रहे हैं, एग्रीगोल्ड सीधे और परोक्ष रूप में ये पौधे को विभिन्न आवश्यकताओं या प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी में ये काम करता है। अगर मैं बात करूं, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा इंसान की जो इम्यूनी बूस्ट कमज़ोर होती है, उसी प्रकार से हमारे पेड़ पौधों की भी इम्यूनी बूस्ट कमज़ोर हो जाती है। तो ये उसकी पावर को बढ़ाने का काम करता है ये। तो इसके फ़ायदे अगर मैं बात करूँ, ये पत्तियों में ये स्टोमेटा यानी कि उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है। और इसमें पर्यावरण कोई भी दूषित नहीं होता। आप जैसे एक पेड़ पौधों से आप कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और आप ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये आपको भरपूर मात्रा में उस चीज़ को देंगे। और ये पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। पौधे में रोग होने की संभावनाओं को भी ये कम करता है। कोई भी रोग आपकी फसल में आने का नहीं है। यह फसल में उत्पादकता या गुणवत्ता को भी ये बढ़ाने का काम करता है। यानी कि अगर आपने टमाटर बो रखे हैं, छोटा बड़ा आ रहा है, तो ये एक साथ टाइप का लेके आएगा। अगर आपने आलू बो रखे हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने आलू बो रखे हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी आलू आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बोए हैं। तो वो बोए हैं क्योंकि वो आप आलू को अपने आगे तक को रखेंगे, पकाएंगे, तो आप उसमें लगवा सकते हैं। तो आलू एकदम एक साथ टाइप का आएगा। जब ज़मीन आपकी भुरभुरी होगी तो वो आलू ऑटोमेटिक फूलेगा फलेगा। आप किसी भी मक्का टाइम में या गेहूं में भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो ये गेहूं का भी मोटापा करेगा ये। आप इसे ज़मीन के अंदर वाली फसलों में भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप गाजर है, सलजम है, आलू है, आप उसे अंदर वाली फसलों में भी आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। आप इसको स्प्रे भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अगर आपने पहली बार तो शुरुआत में देना है। अगर आपको अपनी फसल का ब्यात करना है तो आपको शुरुआत में देना है। दूसरा, आपको बाल आने से 10-15 दिन पहले इसको लगाना है। और बाल अगर आपकी आ चुकी है, बहुत कम रह जाती है, तो उसके या तो बाद में लगा देना है। बाद में लगाएंगे तो ये एकदम आपने देखा होगा गेहूँ कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा। अगर आप नॉर्मल फसल को पैदावार कर रहे हैं तो अगर आपने ये लगा दिया तो आपका गेहूँ एक एमपी गेहूँ की तरह आपका ये निकलेगा। अगला प्रोडक्ट है नैनोटेक। नैनोटेक क्या काम करता है? ये सदाबहार प्रोडक्ट है हमारा। मान लीजिए बहुत सारे किसान ऐसे हैं हमारे कि मान लीजिए जहाँ पर पानी नहीं है, अगर किसी जगह ज़्यादा पानी है, बारिश पड़ जाती है, तो ये हर परिस्थिति में उस पौधे को बरकरार रखता है। ये हर परिस्थिति में उस पौधे को बरकरार रखता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए पानी ज़्यादा आ गया तो फसल गलने का डर लगता है। अगर मैं बात करूं कि पानी नहीं आया हमारी फसल में, किसी कारण से हम 8-10 दिन लेट हो गए, तो हमारे फसल इतना ग्रोथ में जो होती है वो नुकसान होता है, हमारा ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये आपके पौधे को हर परिस्थिति में हमेशा रखेगा। और अगर आपने इसको शुरुआत में लगा दिया, आप मान लीजिए बीज बो रहे हैं, कोई भी अगर आप सरसों या आप गेहूं बोने जा रहे हैं, तो बहुत सारे बीज हमारे निकल के नहीं आते, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। उसमें ये जो भी बीज डालेंगे वो सारा निकलेगा। और ये जो बाहर की जो बीमारियां लग जाती हैं, जो फंगस टाइप की लग जाती हैं, जैसे जो बैक्टीरिया हमारे खेत में लग जाते हैं, और आपने देखा भी होगा कोई कोई फसल इस प्रकार से बेकार हो जाती है जब बीमारी आती है फसलों में। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर आप इसे लगाते हैं तो कोई भी वायरस आपकी फसल पर अटैक नहीं करेगा। आप पूरी भरपूर मात्रा में जो भी बीज डालेंगे वो पूरा ऊपर निकल के आएगा। और यह कोशिकाओं में प्रजनन क्षमता को ये बढ़ाने का काम करता है। ये शुरुआत में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये कोशिकाओं में जा कर के जब पौधा हमारा कटेगा, जब तक ये ताकत देने का काम करता है। आप इसको अगर आप स्प्रे में भी लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो जवान पौधा हो जाए हमारा जब, अगर शुरुआत में लगा रहे हैं तो आप इसको शुरुआत में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आपको
शुरुआत से आपके पौधे में कोई भी फंगस टाइप की, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी आपके उसमें नहीं आएगा। एग्री नैनोटेक मिट्टी में उपस्थित खनिजों को ये अवशोषित करने का काम करता है, इसको जड़ों को प्रदान करता है और पौधे को 2 से 3 गुना अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि अब पूरी भरपूर मात्रा में मिलेगा तो ये जड़ें नीचे तक जाएंगी और नीचे तक जड़ जाएंगी तो ये ऊपर तक काम करेगा। एग्री नैनोटेक अगर विटामिन्स और हार्मोन्स के लिए उत्पादन में सहायता करता है और पत्तों को बढ़ाता है और ये फूलों में विकास कम काम करता है। अगर मान लीजिए फूल अगर नहीं कम आ रहे हैं तो उसमें भी ये विकास का काम करता है। यह उत्पाद में बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और ये पॉल्यूशन मुक्त है। आप इसको स्प्रे में भी लगा सकते हैं। इसे 15 लीटर पानी में लगा सकते हैं। 10 से 15 ml आप किसी भी फसल में भी आप इसे लगा सकते हैं। 10 से 15 ml 20 तक आप कर सकते हैं इसे। अगला प्रोडक्ट है हमारा बायोफंगिसाइड। और बायोफंगिसाइड जैसे फंगस वगैरह लग जाती है आपके पौधे में, और ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आप ये ज़्यादातर है, आप घिया बो रहे हैं, तोरई बो रहे हैं या XYZ कोई भी चीज़ में आप गेहूँ में भी एक काला चैपा लगता है, काला चैपा लगता है तो उसमें गेहूँ है का काला बाली जो हो काली पड़ जाती है। और कभी कभी गेहूँ में, धान में जैसे गर्दन तोड़ बीमारी लगती है तो आप इसे लगा सकते हैं। और दोस्तों इसको लगाने का तरीका एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। अगर आप इसको स्प्रे करना है, आप इसको ज़मीन में जो भी आप पैदावार कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं, आप ऊपर की फसलों में कर सकते हैं, आप मिर्च में कर सकते हैं। कोई भी पत्ता मुड़ जाता है, जैसे पत्ता गुच्छा टाइप का हो जाता है, तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये अगर आप पानी लगाने से पहले अगर आप पहले स्प्रे करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि हमारे खेत में बीमारी आने वाली है तो 4-5 पत्ते का हो जाए तब भी आप इसे लगा सकते हैं। और यह पौधे को जड़ों में रेजिस्टेंट का काम करता है और रोगजनक को यानी कोई भी रोग होता है उसको ये लगने नहीं देता है। इसको स्प्रे करने से पहले आपको क्या काम करना है, आपको एक दिन पहले शाम को अगर आपको पुराना गुड़ मिल जाए, 2.5-3 साल पुराना कोई गुड़ मिल जाए तो आप इसको 1 एकड़ में 250 से 300 ग्राम गुड़ काम करेगा। आप उसका घोल बना लें और उसको आप अगर आपने छत पर रख दिया तो इसके जो गुड बैक्टीरिया हैं उसको, फंगस को मारने के लिए वो बन जाते हैं। आप उसे भी लगा सकते हैं स्प्रे में। एग्री 82 7 लगेगा हमारा, किसी में भी लगाएं, एग्री 82 हमारा 7 लगेगा। पौधे की जड़ों में, पत्तियों में, फूलों में और पहुंचाने में काम करता है ये। एग्री 82 साथ में मिलाते हैं तो और उसमें बहुत अच्छे से ये काम करता है। आप इसे, जैसे बाल आ चुकी है, बाल के बाद में भी आप इसे लगा सकते हैं। कोई फंगस मान लीजिए बाद में आ जाता है, कीड़ा छोटा मोटा होता है जिसकी बीज का जो साइज कम होता है, तो ये मोटापे में भी ये काम करता है। और इसके प्रयोग से फसलों में विभिन्न प्रकार के कवक रोगों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, जिससे कृषक को अधिक उपज लेने में मदद का काम करता है। आप इसको लगाने में मैं बात करूं, जैसे आप इसको लगाने में अगर आप किसी नर्सरी में आप लगा रहे हैं या पौधों में, प्रमुख खेत में या किसी चीज़ में भी आप लगा रहे हैं तो आप इसको 10 से 15 ml आप इसे लगा सकते हैं एक टंकी में। अगर आप सब्जियों में लगा रहे हैं तो 15 से 20 ml आपको 15 लीटर टंकी में लगाना है। फलदार फसलों में भी आपको 15 से 20 लीटर लगाना है और फूल में भी और अनाज वाली फसलों में भी आपको ये 15 से 20 ml आप इसको 15 लीटर पानी में आप लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का, आपने मेरे को सुना एग्री के प्रोडक्ट के बारे में। और आप हमारे बीच में जितने भी 34 के 34 लोग हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पवन सर।
ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और नाइस ट्रेनिंग जो है आप हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त तरीके से जो है बताते हो प्रोडक्ट के बारे में, खेती बाड़ी के जो ये प्रोडक्ट हैं। आज जरूरत हो गई है सर सभी की, और हमें इनको जरूर ज्यादा से ज्यादा जो है यूज कर। क्या तो इस अनाज को हम भी खा रहे हैं और हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, तो उस चीज़ से आप बच सकते हैं। आपको ये आप काम करेंगे तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा काम है, और अपना बिजनेस तो खड़ा करेंगे ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच पवन सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और ये हकीकत हो रखी है सर जो आपने वीडियो में दिखाया है, आजकल जो इतनी बीमारियां जो फैल रही हैं, और जो चीजें बताई गई कि शाम को सब्जी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन जब दवाई डालो और सुबह जो है सब्जी तैयार होकर के आपके बर्तन में शाम को मिलती है। तो ये सिर्फ पेस्टिसाइड वगैरह जो चीजें, कीटनाशक वगैरह, ये सारी चीजें जो डाल रहे हैं, इन्हीं का असर है। और पहले देखा जाता था कि सब्जी अगर कोई भी खेतों में होती थी तो उसकी काफी दिन मतलब टाइम लगता था, लेकिन आज लौकी को ले लो या किसी भी फसल को अगर ले लो, सब्जी को, तो तुरंत इंजेक्शन लगाया और तुरंत जो है तैयार हो जाती है। तो ये सारे नुकसान जो हमारे शरीर पर पहुंच ही रहे हैं लगातार। सो थैंक यू सो मच सर, इतनी जबरदस्त जो आज की ट्रेनिंग आपने दी और हमें अवगत कराया इन चीजों से।